नंबर 2, हालत हाजरा से वाकिफियत जरूरी पॉइंट है। हम लोग बहुत गुमनाम की जिंदगी गुजारते हैं। क्या होता हमारे संसद में और क्या होता है हमारे पार्लियामेंट में और क्या होता हमारे विधानसभा में, हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। तो हालत हाजरा पर जरूरी है कि हम सब वाकिफ रहें। नंबर 2 और सबसे बड़ा पॉइंट, जो इस्तेसाल हमारा होता है उसकी असल और बुनियादी वजह यह है कि हमारे सही दुश्मनों की शनाख्त नहीं हो पाती। हमारे जो दुश्मन लोग हैं या हमारे सियासी मुद्दे और हमसे जो सियासी फायदा लेते हैं, हालांकि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसकी शनाख्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वो इस्तेसाल कर बैठते हैं, हमसे फायदा उठा लेते हैं, लेकिन हमको उसके बदले में नुकसान ही पहुंचाता है। तो सही शनाख्त नहीं हो पाती है। नंबर 4, सिर्फ हम लोग खासतौर पर शशावादी कौम, बहुत अहम पॉइंट है कि मुस्लिम नाम सुन करके हम उसकी हमदर्दी कर बैठते हैं, हम दिल दे बैठते हैं। क्यों? उनका नाम मुसलमान जैसा नाम है, उसका नाम से मुसलमान जैसा नाम है, जिसकी वजह से हम दिल दे बैठते हैं, हमदर्दी करते हैं, खुद दिल खोल करके वोट गांव का भी देते हैं, खुद भी देते हैं, और वो हमारा इस्तेसाल करते हैं। नंबर 5, इनफिरादी मफाद, हम उसको आगे रखते हैं। शशावादी कौम, जहां तक मैं देखा हूं, मेरा तजुर्बा है कि इनफिरादी मफाद को आगे रखते हैं, अवाम की मफाद को पीछे रखते हैं, कौम की मफाद को पीछे रखते हैं। कौम को आगे बढ़ाने की सोच उनके अंदर है ही नहीं। सिर्फ वो खुद अपने आप कैसे आगे बढ़ाए, अपनी जात को कैसे आगे बढ़ाए, अपने खानदान को कैसे आगे बढ़ाए, उसको सोचते हैं। इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आइए, अगर कौम का इस्तेसाल और कौम को तरक्की देना चाहते हैं, शशावादी कौम सुन लीजिए, रिस्क उठाना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, हमारी सियासी वजूद खतरे में है, हम मिट जाएंगे। हमारा इस्तेसाल होता रहेगा, रिस्क लेना पड़ेगा मेरे भाइयों। हम रिस्क नहीं लेते। हम वोट में खड़े हुए थे, हम शशावादी गांव, हर गांव में गए, हमको वोट कितना मिला? 720। हमारे शशावादी कितने हैं अररिया में? 35,000 वोट है। वोट कितना मिला मुझे? 720 वोट मिले। कैसे नहीं इस्तेसाल होगा आपका? अगर हमको 35,000 की जगह 20,000 की वोट मिला होता तो बड़ी बड़ी पार्टियां हमको टिकट देने के लिए फोन करती। तो हमारा इस्तेसाल हो रहा है और होता रहेगा मेरे भाइयों, इसलिए कि हम रिस्क नहीं लेते। फला आदमी हार जाएगा, फला की पार्टी हार जाएगी, कांग्रेस हार जाएगी, जेडीयू हार जाएगी, फला पार्टी हार जाएगी, हम अपने लोगों को वोट क्यों देंगे? रिस्क नहीं लेते हैं मेरे दोस्तों। रिस्क लेना पड़ेगा। जब तक रिस्क नहीं लेंगे, हमारी कौम आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह मेरे भाइयों, वोट के बदले में नोट। जब तक हमारी कौम वोट देगी पैसा लेकर के, आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारी कौम के लोग, हम भी खड़े हुए थे ना, हर गांव से हमारे शशावादी लोग कॉल करते थे। शशावादी, मैं दूसरी कौम की बात ही नहीं करता, इसलिए कि मैं जाता भी नहीं था। मैं पहले इत्तेहाद करने की कोशिश करता था कि अपने लोग पहले मुत्तहिद हो जाए। अपने लोग हमको फोन करके पैसे मांगती थी, वोट के बदले में नोट। जब तक आप ये धंधा नहीं छोड़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी, इसी तरह मेरे दोस्तों, कौम और कौम के मुअज़्ज़िज़ हज़रात को डर और खौफ से बाहर निकल करके सियासत में आगे हिस्सा लेना होगा। हमारे जो कौम है, या हमारे जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, हमारे जो उलमा इकराम हैं, हमारे जो अहले सरवत हैं, जिनको सियासी सूझबूझ है, अपने अंदर से डर को, खौफ को निकाल करके, बाहर करके उसको सियासत में कदम रखना होगा। जब तक आप सियासत में कदम नहीं रखेंगे, हमारा इस्तेसाल होता रहेगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। इसी तरह मैं पॉइंट से पॉइंट आगे बढ़ता हूं, ज्यादा टाइम आपसे नहीं लूंगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, जब तक अपने अंदर से डर खत्म नहीं करेंगे, हम दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते। एक मिसाल के तौर पर, जैसे हमारे
सदर साहब ने कुछ निशानदेही की है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैं तो सोच रहा था कि हमारी कौम या हमारा अफसा सोया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ जागा जरूर है। किशनगढ़ का जो रिपोर्टर था, कितना गंदा कमेंट किया था हमारे ऊपर। हमारा जो एमपी कितना गंदा कमेंट किया था हमारे ऊपर। हमको चाहिए था कि हमारे जो सियासी लीडरान हैं, हमारे जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात हैं, उनका सही से उनका इलाज किया जाए। लेकिन सदर साहब ने कहा कि हम लोगों ने कुछ एफआईआर भी किया था, फोन भी आए थे, उसका हल हो गया था। लेकिन यह हल इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बहरहाल हमारे अंदर सियासी कमजोरी है। इसी तरह मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे कौम के जो लीडरान हैं या हो रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे मुखिया हैं, सरपंच हैं, समिति हैं, मेंबर्स हैं, हमारे सिरसाबादी कौम की बात बता रहा हूं मैं। इनके अंदर कौम की खिदमत का जज्बा बिल्कुल नहीं है। जब तक कौम की खिदमत का जज्बा नहीं होगा इनके अंदर, हमारा इस्तेहसाल होता रहेगा। जी, हमारे जो भी मुखिया हैं, अब पता लगाइए कौम के लिए क्या खिदमत कर रहे हैं। वो अपनी खिदमत कर रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए खिदमत कर रहे हैं, लेकिन कौम के लिए क्या किया उसने? जब तक कौम की खिदमत नहीं करेंगे, ये इस्तेहसाल होता रहेगा मेरे दोस्तों। इसी तरह हमारे जो कौम के लीडरान हैं, मुखिया सरपंच जो भी जीते हुए हैं, इनके अंदर दीनी इल्मी बेदारी बिल्कुल भी नहीं है। जब तक अपने अंदर इल्मी बेदारी नहीं होगी, दीनी जज्बा नहीं होगा उनके अंदर, कौम की खिदमत क्या करेगा? इसलिए मेरे दोस्तों, कौम की खिदमत करना बहुत ही जरूरी है। और जो भी हम लीडरान चुन रहे हैं, उनके अंदर इल्मी बेदारी, दीनी बेदारी जरूर होगी। दूसरे एजेंडा पर 2-3 बातें करूंगा, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा मेरे भाइयों। जल्दी जल्दी बताओ, पॉइंट टू पॉइंट। समाजी तीसरा जो एजेंडा है मेरा, कि समाजी इस्लाह के लिए अफसा की तरफ से की जा रही कोशिशों का जायजा। कुछ तो बता दिए हमारे सदर साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैं 2-3 बात और कहूंगा कि अफसा की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, सबसे पहले मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने भी कुछ भी कोशिश की है इस अफसा के प्लेटफॉर्म से इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। चाहे जो भी किया हो, मैं उनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसी तरह मेरे दोस्तों, अफसा की तरफ से कोशिश की जाने वाली चीजें बहुत कम है। अभी अफसा के प्लेटफॉर्म को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह हम सब लोग मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, जब तक कौम की खिदमत का जज्बा अपने दिल के अंदर पैदा नहीं करेंगे, हमारा इस्तेहसाल होता रहेगा मेरे दोस्तों। इसी तरह समाज में भारी भरकम, देखिए बहुत सारी गलतियां, बुराइयों की तरफ हमारे दादो मोहतरम फजीलतुल शेख इनामुल हक साहब मदनी निशानदेही की है, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जिसकी तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ। समाज के अंदर भारी भरकम रिश्वतखोरी शुरू हो रही है। भारी भरकम रिश्वत, आपको बताते चले, कोई भी गांव में, हमारे शेरशाबादी गांव में कोई भी पंचायती बगैर पैसे के नहीं होती। हर गांव में हर पंचायती होती है पैसा लेकर के। जब तक हमारी कौम में इंसाफ कायम नहीं होगा, कौम तरक्की नहीं कर सकता मेरे दोस्तों। इसलिए जरूरी है कि कौम के अंदर जो भी बुराई है, वो अपने आप बुराई का स्वीकार करें। हम कबूल करें कि हमारे अंदर ये बुराई है, तभी हम उसको छोड़ पाएंगे। जब तक हम उस बुराई को बुराई नहीं समझेंगे, हम छोड़ नहीं पाएंगे। हर गांव में जो भी पंचायती होती है पैसा लेकर के, ये जरूर खत्म होनी चाहिए। इसी तरह मेरे दोस्तों, जो समाज में गड़बड़ी है, उनमें से शेख साहब तो बता ही दिए थे, शादी ब्याह के ताल्लुक से एक जो भारी भरकम बराती का है। गरीब लोग, गरीब से गरीब लोग 25 स्कॉर्पियो में शादी जा रही है, 25-30 स्कॉर्पियो में उसकी बराती जा रही है। भाई इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। जी, झूठी शान है ये सही नहीं है। इसी तरह मेरे दोस्तों, आपको क्या बताता चलूं, जब तक छोटी छोटी बातें नहीं उजागर करेंगे, ये खत्म नहीं होगी। रिश्वत के बदले में इंसाफ, आप पैसा दीजिए, आपकी तरफ से इंसाफ कर देंगे गांव वाले। गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं, वो रिश्वत लेकर के आपका इंसाफ वो कर देंगे। इसी तरह मेरे दोस्तों, रिश्वत के बदले में इलाज, हर गांव में झोला छाप डॉक्टर हैं,
गरीब लोग हम देखे हुए हैं, गरीब लोग इलाज के लिए उनको लेके जाते हैं पूर्णिया, अररिया, उनका इस्तेसाल होता है मेरे दोस्तों। इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। आपको ले जा रहे वो गरीब बेचारा इलाज के नाम से, क्या आप अच्छे डॉक्टर का इंतखाब करेंगे, अच्छी दवाई देंगे, आप जाके उनको लूटते हैं, परसेंटेज लेते हैं। जी ऐसा भी हो रहा है हमारे शशवादी समाज में, इसकी भी सुधार होनी चाहिए। इसी तरह मेरे दोस्तों बदलैन की निकाह, शेख साहब ने बताया लेकिन इसकी तरफ इशारा नहीं किया, मैं बता दूं बदलैन की निकाह सरासर ये नाजायज है, ये हराम है, इससे बचने की जरूरत है। बदलैन की निकाह समझ रहे होंगे, मशहूर है कि दो शादी अदली बदली के साथ, ये भी कंट्रोल होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को इस पर गौर करने की तौफीक देना चाहिए।